हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न बताएं वो अच्छे से आप समझिएगा और अच्छे से कल के सोशल साइंस के एग्जाम को और भी बेहतर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मंगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है ना, बहुत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर प्रश्न है खूनी रविवार, ठीक है ना। खूनी रविवार क्या है, ठीक है ना। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है ना। खूनी रविवार क्या है, तो देखिए खूनी रविवार जो है 1904 और 1905 की घटना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी सही से कंप्लीट कीजिएगा। तो खूनी रविवार कब की घटना है, तो 1904 और 1905 की घटना है, ठीक है ना। रूस और जापान के बीच, ठीक है ना। रूस और जापान, ठीक है ना। रूस और जापान के बीच युद्ध में, ठीक है ना। रूस और जापान के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है ना। युद्ध में रूस की पराजय से, कहने का मतलब जब रूस और जापान में युद्ध हुआ तो उसमें पराजय किसका हुआ, हार किसका हुआ, तो रूस का हुआ। उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंची, ठीक है ना। रूस और जापान के जब बीच में युद्ध हुआ 1904 और 1905 के बीच में, तो रूस का जब रूस का पराजय हुआ तो रूस को काफी गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। गहरा प्रभाव पड़ा। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को दिन कौन सा था, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जूलियन कैलेंडर के अनुसार कौन से जूलियन कैलेंडर के अनुसार कितना डेट था, 9 जनवरी 1905, ठीक है ना। जूलियन कैलेंडर के अनुसार रविवार के दिन हजारों निहत्थी रोटी की मांग करती हुई सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ी। कहने का मतलब कि हजारों लोग, कैसे हम लोगों के बिहार में आंदोलन निकलता है, कभी आपने सुना होगा कि रोड पर आंदोलन निकलता है, अपने सरकार से जो कोई भी चीज का मांग होता है तो उस मांग को पूरा करने के लिए, सरकार से मांग को पूरा करने के लिए आंदोलन निकलता है, ठीक है ना। बिहार में भी निकला है। तो उसी तरह से आंदोलन की तरह से हजारों जो व्यक्ति हैं, हजारों लोग रोटी की मांग करते हुए सेंट पीटर्स की ओर बढ़े। किधर बढ़े, तो सेंट पीटर्स की ओर बढ़े, ठीक है ना। जार की सेना ने जुलूस पर गोली चलाई। कहने का मतलब जब आंदोलन निकला और सेंट पीटर्स की ओर जब बढ़ा तो उन्होंने क्या की, जार की जो सेना थी उस जुलूस पर क्या कर दी, जुलूस पर गोली चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस समय क्या हुआ, उस समय हजारों लोग मार दिया गया, ठीक है ना। उसमें निर्दोष काफी मारे गए, ठीक है ना, निहत्थे मारे गए। यहाँ यही घटना खूनी रविवार अथवा लाल रविवार कहलाई, ठीक है ना। इसके बाद का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी ने नमक कानून भंग कर, कहने का मतलब महात्मा गांधी जी ने जो नमक का जो कानून था, विदेशों से नमक आता था, उस कानून को उन्होंने क्या किया, भंग कर दिया, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया। उन्होंने कौन से आंदोलन का आंदोलन करने का निश्चय किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने 12 मार्च, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 को वे अपने 78, ठीक है ना, 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दंडी यात्रा पर निकले। उन्होंने कहां से दंडी यात्रा पर निकले, तो साबरमती जो आश्रम था उसी यात्रा पर उन्होंने 78 यात्री के साथ उन्होंने यात्रा पर निकले, ठीक है ना। कब की बात है, तो 12 मार्च 1930 की बात है, ठीक है ना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र से पानी कहाँ, तो दांडी गए थे, ठीक है ना, दांडी गए थे। 6 अप्रैल 1930 की बात है। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून भंग किया, ठीक है ना। यानी नमक का जो कानून था उस कानून को उन्होंने खत्म कर दिया। कहाँ जाकर, तो दांडी जाकर। कब की बात है, तो 6 अप्रैल की बात है, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1930 की बात है। उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को खत्म कर दिया, ठीक है ना। इसी के साथ
नमक सत्याग्रह, इसी के साथ नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, आरंभ हुआ और शीघ्र ही यह पूरे देश में फैल गया। क्या हुआ? धीरे माने बहुत जल्द ही यह आंदोलन जो था वो पूरे भारत में फैल गया, ठीक है ना। चलिए, सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र में क्या महत्व है, ठीक है ना। देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है ना। सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र में हमारा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है ना। जैसे सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता दो महत्वपूर्ण कारणों से है। कहने का मतलब कि सत्ता की जो साझेदारी है आखिर उसका कारण क्या है, तो उसका दो कारण है, ठीक है ना। पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है देश की एकता और अखंडता के लिए जिससे व्यवस्था में अस्थायित्व बना रहे। कहने का मतलब कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष होता है और दोनों पक्ष में जैसे एक पक्ष की शासन है, दूसरे पक्ष की जब शासन नहीं रहेगा तो दूसरा पक्ष क्या करेगा? उस पर कोई भी कमी करेगा ना तो उसको क्या करेगा? उस पर मैंने दबाव डालेगा कि तुम ऐसा मत करो, ठीक है ना। जैसे कोई भी पार्टी है वो अपना शासन चलाती है। अगर उस पार्टी से कुछ शासन में कमी होता है तो दूसरा जो पार्टी है उसमें क्या होती है? सहायक होती है, ठीक है ना। ये देश की एकता और अखंडता के लिए जिससे व्यवस्था में अस्थायित्व बना रहे, इसके लिए क्या करती है? वह काम करती है, ठीक है ना, लोकतंत्र में। इसके बाद समझे तो अधिक से अधिक, ठीक है ना, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को शासन व्यवस्था से जोड़ने के लिए जिससे लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हो सके। कहने का मतलब अधिक से अधिक लोगों को राजनीतिक में जोड़ने का काम करती है ताकि जो भी लोकतंत्र का जड़ है वो लोकतंत्र का मजबूत हो सके। लोकतंत्र की क्या मजबूत हो सके? तो जड़ मजबूत हो सके, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है 1848 के फ्रांसीसी, ठीक है ना, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है ना। 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, आखिर उस क्रांति का कारण क्या था, ठीक है ना। देखिए, लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो, ठीक है ना। लुई फिलिप का प्रधानमंत्री क्या कौन था? गीजो, ठीक है ना। गीजो प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी का विरोधी था, ठीक है ना। लुई फिलिप का जो प्रधानमंत्री था गीजो, वो क्या था? वो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी। कहने का मतलब कि समाज कोई माने प्रधानमंत्री जो होता है जो समाज में चाहता है कि सुधार हो, ठीक है ना, लेकिन वह समाज में सुधारवादी का क्या था? विरोध था, ठीक है ना। समाजवादी का विरोध था, सुधार का विरोधी था। सुधारवादी दल के नेता थियर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में सुधार भोज का आयोजन किया। सुधार भोज का आयोजन कब हुआ? तो 22 फरवरी 1848 को कहां पर हुआ? तो पेरिस में हुआ, ठीक है ना। पेरिस में हुआ, पेरिस में भोज का आयोजन किया, ठीक है ना। राजा ने इस पर रोक लगा दी। कहने का मतलब कि वहां पर जो उपस्थित राजा थे उस राजा ने क्या की? वहां पर जो राजा थे, राजा ने इस भोज पर रोक लगा दी, ठीक है ना, रोक लगा दी। अतः पेरिस में विरोध का प्रदर्शन हुआ। कहने का मतलब कि पूरे पेरिस में इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, ठीक है ना। जुलूस निकाले गए। कहने का मतलब कि चारों तरफ मैंने आंदोलन के रूप ले लिया, ठीक है ना, आंदोलन का रूप ले लिया, विरोध प्रदर्शन हुआ, जुलूस निकला। इस पर पुलिस ने गोली चला दी। कहने का मतलब कि जितना लोग आंदोलन में निकले हुए थे और विरोध में निकले हुए थे, क्या चीज किया? तो भोज के विरोध में, ठीक है ना। भोज होने वाला था उसी में उन्होंने विरोध कर दिया, ठीक है ना, विरोध कर दिया। तो उस पर क्या की कि पुलिस ने क्या की? पुलिस ने गोली चला दी, ठीक है ना, गोली चला दी, जिससे अनेक लोग मारे गए। कहने का मतलब उस आंदोलन में जब पुलिस ने गोली चला दी तो अनगिनतों लोगों की जानें चली गई, ठीक है ना, तो लोग मारे गए। उससे क्रोधित जनता, कहने का मतलब कि उससे क्रोधित जनता लुई को गद्दी छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। कहने का मतलब कि उस समय राजगद्दी पर कौन थे? तो लुई राजा बने थे। तो उन्होंने मैंने वहां पर जनता ने जब लुई के कहने पर पुलिस ने जब गोली चला दी तो वहां पर जो जनता थे, सभी जनता ने मिलकर लुई को मैंने देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है ना। चलिए, हमने किसान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ठीक है ना। बिहार के किसान आंदोलन के बारे में हमको बताना है, ठीक है ना। आप लोग जानेंगे क्या चीज? तो बिहार के किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। बिहार में गांधी
के चंपारण सत्याग्रह और तीन कठिया, क्या लिखा है, तो सत्याग्रह तीन कठिया प्रणाली की समाप्त होने के बाद, कहने का मतलब बिहार में चंपारण में सत्याग्रह और तीन कठिया हुआ, ठीक है ना, तीन कठिया प्रणाली, ठीक है ना, तीन कठिया प्रणाली समाप्त होने के बाद किसानों में अपने अधिकार के प्रति चेतना जगी। कहने का मतलब कि जब महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया और तीन कठिया प्रणाली किया, ठीक है ना, वो जब वह तीन कठिया प्रणाली समाप्त हो गया, ठीक है ना, तीन कठिया प्रणाली समाप्त होने के बाद किसानों में क्या हुआ, किसानों में एक प्रकार से अपने अधिकार को लेकर एक चेतना जगी, ठीक है ना, उन्हें जागृत और संगठित करने में किसान सभा की महत्व भूमिका थी, ठीक है ना, किसान सभा की महत्व भूमिका क्या थी, तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह कब की बात है, तो 1922 और 1923, ठीक है ना, 1922 और 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैद, ठीक है ना, शाह मोहम्मद जुबैद, ठीक है ना, में किसान सभा का गठन किया, ठीक है ना, कब की बात है, तो 1922 की बात है और 1922 और 1923 की बात है, किसमें, कहाँ पर, तो मुंगेर में, अपने ही बिहार मुंगेर में, मुंगेर जिला में, ठीक है ना, शाह मोहम्मद, ठीक है ना, शाह मोहम्मद जुबैर ने किसान सभा का गठन किया, ठीक है ना, स्वामी सहजानंद, ठीक है ना, स्वामी सहजानंद ने 1928 ईस्वी में बिहटा में किसान सभा तथा 1929 में सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, ठीक है ना, सोनपुर में कब हुआ, तो 1929 में, ठीक है ना, स्वामी सहजानंद ने 1928 ईस्वी में कहाँ किया, तो बिहटा में किया, और किसान सभा 1929 में कहाँ किया, तो सोनपुर में किया, ठीक है ना, किसान सभा किया। अखिल भारतीय आह्वान पर अप्रैल 1936 में बिहार में भी किसानों ने किसान दिवस मनाया, ठीक है ना, इसी बात पर 1936 में अप्रैल 1936 में बिहार में किसान दिवस मनाना शुरू हो गया, ठीक है ना, इसी क्रम में क्या हुआ, इसी क्रम में बिहार में किसान दिवस मनाना शुरू हो गया। किसानों ने बाकासत आंदोलन चलाया, माने बहुत जबरदस्त आंदोलन चला, ठीक है ना, किसानों ने बहुत जबरदस्त आंदोलन चलाया और 1937 में बिहार विधानसभा के सामने विशाल प्रदर्शन किया। कहने का मतलब कि 1936 में उन्होंने विधानसभा के 1937 ईस्वी में बिहार के विधानसभा में उन्होंने जोरदार क्या किया, तो प्रदर्शन किया, विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद समझते हैं। तो औद्योगिकीकरण ने मजदूर के आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, ठीक है ना, किस तरह प्रभावित किया। ऑप्शन ए है, देखिए किस तरह प्रभावित किया, औद्योगिकीकरण में, ठीक है ना, औद्योगिकीकरण, कारखानेदारी, ठीक है ना, औद्योगिकीकरण और कारखाना जो मैंने खुला वो कारखानेदारी, ठीक है ना, प्रथा के विकास का मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब जब मशीनीकरण हो गया, जब मशीनीकरण हो गया, ठीक है ना, जब मशीनीकरण हो गया और कारखाना खुल गया तो मजदूरों के आजीविका पर बहुत प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। मान लेते हैं अगर कोई काम को मजदूर मैंने 30 दिन या 40 दिन में करते हैं, मशीनीकरण जब हुआ उसी काम को घंटे या मैंने 2 घंटे में या दिन भर में पूरा करने लगा, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ कि मजदूरों की आजीविका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है ना, बुरा प्रभाव पड़ा। शहरों में उन्हें काम ढूंढने, आवास तथा छंटनी की समस्या से जूझना पड़ा। कहने का मतलब कि वह शहर में काम ढूंढने के लिए और भी ज़्यादा मजबूर हो गए, ठीक है ना, शहर में काम ढूंढने के लिए और भी ज़्यादा मजबूर हो गए, दर की ठोकर खाने लगे और भी ज़्यादा मैंने घूमने लगे, ठीक है ना, मशीनीकरण के कारण, ठीक है ना। उन्हें कम परिश्रम पर ही लंबे समय तक काम करना पड़ता था। कहने का मतलब कि उनको कम परिश्रम पर ही उनको अधिक समयों तक काम करना पड़ता था, ठीक है ना, लंबे समय तक काम करना पड़ता था। बेकारी की समस्या से परेशान, कहने का मतलब होता है नहीं, आज भी देखा जाए तो बिहार में बहुत बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उसको कम मत समझिएगा, ठीक है ना। तो बेकारी की समस्या थी, बेकारी यानी बेरोजगारी, ठीक है ना, बेरोजगारी की समस्या से परेशान। आज भी बिहार में देखा जाए तो बेरोजगारी से परेशान छात्र या
मैंने छात्र को देखा जाए तो बहुत बार आंदोलन करते हैं, ठीक है ना। तो बेकारी की समस्या से परेशान मजदूर मशीनरी का विरोध करने लगे, ठीक है ना। बेरोजगारी से परेशान मजदूर ने क्या किया, मजदूर ने मशीनरी का विरोध करने लगे। जो भी जहाँ जहाँ पर कंपनी में जो मशीनरी लगता था उसका विरोध करने लगे, क्योंकि इन लोगों को बेरोजगारी हो गया, ठीक है ना। वे संगठित होकर अपनी स्थिति सुधार के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, यानी सभी मजदूरों ने एक साथ एकजुट बनाकर और आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को देखिए। चिपको आंदोलन, ठीक है ना। चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। चिपको आंदोलन क्या था, तो चिपको आंदोलन आपके उत्तर प्रदेश, जो अभी वर्तमान में देखा जाए तो उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में जो पेड़ों की कटाई को रोका गया था, ठीक है ना। पेड़ों की कटाई, ठीक है ना, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। वन विभाग ने खेल सामग्री के निर्माताओं को वन भूखंड आवंटित कर उन्हें पेड़ काटने की इजाजत दी थी, ठीक है ना। वन विभाग ने क्या किया था, वन विभाग ने भूखंड आवंटित को उन्हें पेड़ काटने की इजाजत दी थी। इसी विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया, ठीक है ना। इस आंदोलन में महिलाएं अधिक भाग ली थी, ठीक है ना। इस आंदोलन में सबसे अधिक देखा जाए तो इस आंदोलन में कौन थी, तो महिलाएं अधिक भाग ली थी। उनका क्या काम था, तो उनकी मांग पेड़ों की कटाई को रोकना था। वो इसलिए आंदोलन कर रही थी कि पेड़ों की कटाई ना हो सके, ठीक है ना। उनका मांग क्या था कि पेड़ों की कटाई को हम रोक दें, ठीक है ना। इसके लिए वे पेड़ों से चिपक जाती थी जिससे पेड़ों की कटाई ना हो सके। जब पेड़ काटने के लिए कोई आता था तो क्या करती थी, वह पेड़ से चारों तरफ से पकड़कर उसको चिपक जाती थी, ठीक है ना। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत सारा थैंक यू।